हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। आज हम आपको बताएंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड चैप्टर 4 विद्युत धारा और प्लस जनरल इंजीनियरिंग से मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है उसी में पूछा जा सकता है, क्योंकि उसी के थ्रू बनाया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फिर जाके आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि 50 प्लस क्वेश्चन है, तो ये आज का वीडियो मतलब लंबा भी जाएगा क्योंकि इस पर 50 प्लस क्वेश्चन बनाए गए हैं। यूट्यूब पे शायद ही आपको ये 50 या 60 क्वेश्चन एक वीडियो में मिले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए मेरा क्या है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो देखिए अर्धचालक नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पारा जो है अर्धचालक नहीं है। इस सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब अर्धचालक हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको 60 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, बिना स्किप किए आप देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, उसी में पूछा भी जा सकता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वोल्ट प्रति मीटर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट प्रति मीटर जो प्रदर्शित करता है ऑप्शन नंबर सी ओम प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरा क्या है, विद्युत परिपथ का मात्रक होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भले ही देखना हो चाहे ना देखना हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF लिंक भी मिल जाएगा, उससे जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है तो देखिए ओम है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरा क्या है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। देखिए ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, तो उसमें देखिए मात्रक ये सब ज़्यादा पूछता है, इसी के थ्रू बनाया गया है ये वीडियो। विद्युत धारा का मात्रक होता है तो विद्युत धारा का देखिए एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, एम्पियर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरा 5 क्या है, ये देखिए शॉर्ट मतलब एक सवाल टाइप है। देखिए 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए इसका जो देखिए आप इसको कैसे मतलब करना है। देखिए श्रेणी क्रम बोला है तो 1/r पहले लिख लेंगे, फिर बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 से आप इसे हल कर लेंगे। तो इसे हल करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, मतलब 6 ओम आएगा। आप इसे हल जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और धारा का एम्पियर होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मेरा क्या है, विभव का मात्रक होता है। विभव का मात्रक होता है तो विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वोल्ट होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मेरा क्या है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन का जो मतलब किस ताप पर पिघल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरा क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वोल्ट। देखिए एम्पियर देखिए धारा का होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मेरा क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो देखिए ले जाने में किया गया कार्य, तो देखिए ये सवाल है तो इसका देखिए सूत्र, इसका फार्मूला देखिए V बराबर I/R होगा। तो इसका जो I का मान देखिए दिया है 12 वोल्ट, 12 गुणित और देखिए कूलाम मतलब आवेश का जो दिया है 2 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 जूल होगा इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मेरा क्या है, विद्युत
सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है तो देखिए वोल्ट होता है। सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मेरा क्या है। आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है तो आवेश का देखिए एसआई मात्रक होता है कूलाम होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कूलाम लिखा है, लेकिन कूलाम भी मतलब लिखेंगे तो कूलाम भी लिखेंगे, कूलाम नहीं लिखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए मेरा क्या है। जब किसी चालक तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण होते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर डी मतलब इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 मेरा देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए मेरा क्या है। विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक होता है तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए मेरा क्या कर रहा है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है किस धातु का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए मेरा क्या है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो बैटरी से जो प्राप्त होती है हमारा मतलब धारा जो प्राप्त होती है एसी प्राप्त होती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए मेरा क्या है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से श्रेणी मतलब जोड़ा जाता है। अमीटर को जो जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ के कौन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 मेरा क्या है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कौन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो देखिए वोल्ट मीटर को देखिए इसमें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है समांतर क्रम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए मेरा क्या है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। एक वोल्ट कहलाता है तो एक वोल्ट कहलाता है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जूल कूलाम कहलाता है। एक वोल्ट बराबर जूल कूलाम कहलाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 मेरा क्या है। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए किलोवाट घंटा का मात्रक होता है तो इसका देखिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है मतलब किलोवाट घंटा होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है तो देखिए विद्युत हीटर की कुंडली में जो प्रयोग किया जाता है तो उसका नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरा 29 क्या है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर ए स्थापन के, बी चांदी के, सी पीतल के, डी नरम लोहे के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नरम लोहे के बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन विद्युत देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मेरा मतलब 30 क्या है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है तो जनित्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है जनित्र होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या है। एक एचपी मतलब अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरा 32 देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। भी बराबर 1/r, भी बराबर r/1। देखिए सी क्या करा है। भी बराबर I/r, डी बराबर भी बराबर I/r²।
इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। V बराबर I इंटू आर होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 मेरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए मेरा क्या है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है। विद्युत शक्ति का निरूपित करता है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। I स्क्वायर आर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरा 34 क्या है। स्थिर विद्युत में आवेश ए विरामा में रहते हैं, V गति की अवस्था में रहते हैं, C दोनों अवस्था में रहते हैं, D किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विरामा में रहते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 मेरा क्या है। धारा में आवेश रहते हैं तो देखिए गति की अवस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है देखिए जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 मेरा देखिए क्या है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर होगा जो यूनिट होगा ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 जूल का मान होता है ए 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.42 कैलोरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 0.24 कैलोरी होता है, 1 जूल का मान होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरा 39 क्या है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है किस धातु का होता है तो जस्ता का होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने अप्लाइड मैकेनिक्स के आल चैप्टर का मल्टी चॉइस क्वेश्चन नहीं देखा है तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसे जाकर आप ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए मेरा क्या है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड धातु किसका होता है तो देखिए कार्बन का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कॉपर जस्ता लोहे का नहीं होता है, कार्बन को होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 मेरा देखिए क्या है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है तो R बराबर V/I होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 मेरा देखिए क्या है। बिजली के फ्यूज़ का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज़ का तार बना होता है जो देखिए बना होता है तांबे का बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, तांबे का सही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोड वोल्ट बराबर होता है। इलेक्ट्रोड वोल्ट बराबर होता है 1 इलेक्ट्रोड वोल्ट बराबर मतलब 1 है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए मेरा क्या है। 1 मीटर एम्पियर बराबर कितना होता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 10⁻³ एम्पियर होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 मेरा क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 मेरा क्या है। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 मेरा देखिए क्या है। अगर आवेश विभवांतर से प्रभावित होता है तो किया गया कार्य होगा। आवेश मतलब क्यों जो है V से प्रभावित होता है तो किया गया कार्य जो होगा देखिए V/Q होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 मेरा देखिए क्या है। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट पर धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं।
जिस मतलब सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं, तो देखिए इस सेल को कहते हैं धन ध्रुव कहते हैं। धन ध्रुव ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 मेरा देखिए क्या है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी, चाल के प्रकृति पर भी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 मेरा देखिए क्या है। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती हैं उन्हें कहते हैं, तो देखिए विद्युत चालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए मेरा क्या है। जिन पदार्थ से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं, जिन पदार्थ से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं देखिए विद्युत रोधी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए मेरा 51 क्या है। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमने बताया था, थंबनेल पे बताया था कि 50 प्लस क्वेश्चन है, तो 50 प्लस ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत प्रवाह कहा जाता है तो विद्युत धारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 मेरा क्या है, 53 आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु के किस इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, किस इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 6 × 10 के घात पे 18 होगा, 6 × 10 के घात पे 18 इसका राइट आंसर है।